नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q3 के नंबर्स अनुमान से बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। कंपनी का पहली बार मुनाफा 10,000 करोड़ से पार निकलता हुआ दिखा है। देखिए, मुनाफे का आंकड़ा 9,516 करोड़ से बढ़कर 10,251 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो कि एक सरप्राइजिंग नंबर है। वैसे मुनाफे में बढ़त की पूरी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा इतना बड़ा अपटिक देखने को मिला है। 10,000 करोड़ के पार निकलना मुनाफे का आंकड़ा एक बड़ी बात है। साथ ही बिक्री के आंकड़े में भी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर भी आप बढ़त के साथ ही बिक्री के आंकड़े को आते हुए देखेंगे। क्वार्टर नंबर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर एबिटा की बात करें, 21,108 करोड़ से ये भी बढ़कर आए हैं 21,317 करोड़ पर एबिटा का नंबर आप आता हुआ देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज Q3 के नंबर अनुमान से बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स आते हुए हम देख रहे हैं। अन्य आय का आंकड़ा 1,250 करोड़ से 2,460 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 1,250 करोड़ था पिछली तिमाही, जो कि 2,460 करोड़ पर यह नंबर आता हुआ दिखा है। साथ ही ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पर कमजोर प्रदर्शन के अनुमान जताए जा रहे थे। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन घटे तो हैं, लेकिन जितने अनुमान किए जा रहे थे उससे कम ही घटे हैं। आपको बता दें, $9.5 पर बैरल से ये घटकर $8.8 पर बैरल पर GRM का फिगर आता हुआ दिखा है। रिफाइनिंग आय यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बढ़त दर्ज की गई है। रिफाइनिंग आय का आंकड़ा भी बेहतरीन नंबर पेश कर रहा है। यहाँ पर भी बढ़त के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा है। मुनाफे की अगर मैं बात करूं, 681 करोड़ से 831 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर के पास। संदीप, अनुमान से बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे। इनफैक्ट मुनाफे के आंकड़े ने सरप्राइज किया है। क्या कहेंगे आप रिलायंस के नंबर्स पर? देखिए, नंबर्स डेफिनेटली अनुमान से बेहतर हैं। पहली बार हुआ इतिहास में कि कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया है। 10,251 करोड़ रुपए का मुनाफा है। हम अनुमान कर रहे थे कि 9,541 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा। और उसके साथ साथ जो इनका मेन बड़ा सेगमेंट है, रिफाइनिंग सेगमेंट, प्रदर्शन खराब रहना था, लेकिन उतना खराब नहीं हुआ जितना हम अनुमान कर रहे थे। $8.5 के आसपास के GRMs रहने थे। $8.8 का GRM इन्होंने रिपोर्ट किया है। पेटकेम साइड पे पॉजिटिव रहना था, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं रहा है। लेकिन हाईलाइट है जियो के नंबर्स। हम अनुमान कर रहे थे 728 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा। 831 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। बावजूद इसके कि आरपू, हमारा जो अनुमान है उससे हल्के कम आए हैं। 131 का अनुमान था, 130 रुपए के आसपास के जो आरपीयूज हैं कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के मार्जिन हैं 38.7% से बढ़कर 39%, ये अपने आप में काफी शानदार नतीजे कह सकते हैं, क्योंकि 800 करोड़ रुपए के ऊपर के मुनाफे के नंबर जियो के शायद ही कोई एनालिस्ट अनुमान करके चल रहा था। रिटेल कारोबार ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। सेल्स 10% बढ़ी है। मार्जिन में भी 3.8% से 4.2% के नंबर्स आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, एक अगर आप पेटकेम को छोड़ दें तो बाकी सभी सेगमेंट है या तो इनलाइन या तो फिर बेटर परफॉर्म किया है। यही कारण है कि जो कंसोल मुनाफा है वो अनुमान से बेटर है। थोड़ा सा अन्य आय का कंट्रीब्यूशन इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, जिस वजह से आप मुनाफा देख रहे हैं कि ज्यादा आया है। अगर आप अन्य आय को निगेट भी कर दें, उसका इंपैक्ट खत्म भी कर दें, तब भी अगर आप देखें जो मुनाफा है हमारा जो अनुमान था उससे थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिला है। तो शानदार नतीजे हैं। रिकॉर्ड मुनाफा 10,251 करोड़ रुपए का इस बार। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर रिकॉर्ड मुनाफा आता हुआ दिखा है 10,251 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज Q3 के नंबर्स पर। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। कैपिटल रिस्क एडवाइजरी के CMD DD शर्मा है हमारे साथ, और साथ ही KR चौकसी का एडवाइजरी के MD देवेन चौकसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है जी बिजनेस पर। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, नंबर्स बेहतरीन आए हैं, अनुमान से इनफैक्ट काफी अच्छे आंकड़े हम आते हुए देख रहे हैं, और मुनाफे का फिगर बिल्कुल सरप्राइजिंग आता हुआ दिखा है। आपका इनिशियल आउटलुक इन नंबर्स पर क्या है? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में वो ये है कि Q3 में हम सबको मालूम है कि जो क्रूड की जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। क्रूड के अंदर एक शार्प फॉल आया था, और ऐसे में पेटकेम के बिजनेस को प्लस जो रिफाइनिंग बिजनेस है वहाँ पर इन्वेंट्री लॉसेस को अवॉइड करना प्लस मार्जिन्स को ज़्यादा गिरने से रोकना, मेरे ख्याल से ये हाईलाइट रहेगी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की। रिलायंस ने ये काम बखूबी किया, और इसीलिए आपने देखा होगा कि रिलायंस के जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है, रिफाइनिंग प्रॉफिट्स है, वहाँ भी कुछ डेंट नहीं लगा ज़्यादा, पेटकेम में भी कुछ नहीं लगा। और ये सारी चीज़ों के कारण ही रिलायंस के जो अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं वो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है। और सारे दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो जियो हो, रिटेल हो, डिजिटल हो, सब जगह प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि बाजार जैसा एक डर
मान के चल रहा था। कई लोग जो है ये समझ रहे थे कि रिलायंस के इस क्वार्टर में ये जो क्रूड की वॉलेटिलिटी है उसके कारण जो है एक झटका लग सकता है उसको, कहीं पर जो है मार्जिन्स शार्पली कम हो सकते हैं, वो नहीं हुए, तो वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन चीज़ है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, साथ ही आपसे भी जानना चाहूंगी, गुड इवनिंग। एक तो क्रूड की वॉलेटिलिटी जिस तरह से शर्मा जी बता रहे हैं, एक कारण जताया जा रहा था कि रिलायंस के नंबर्स पर इसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसके विपरीत नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे। आपका भी इनिशियल आउटलुक और इनफैक्ट जियो के आंकड़ों पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। सरप्राइजिंग सेट ऑफ नंबर्स जियो के नंबर्स ने भी, आंकड़ों ने भी दिखाए हैं। मेरे ख्याल से जियो के नंबर काफी हद तक आई थिंक प्रेडिक्टेड लाइंस के ऊपर आए हैं। आई थिंक उन्होंने के सब्सक्राइबर शायद थोड़े ज्यादा बढ़ सकते थे एट दे नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स अंडर द न्यू चेंज इन द पॉलिसी। उसके ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकते थे, बट आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑन द सब्सक्राइबर एडिशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जियो रिटेल और ये दोनों का मिल के हम लोग ईबिट जमा करते हैं तो करीबन 3800 करोड़ के आसपास आई थिंक उनका दोनों का ईबिट आ रहा है। उसके सामने टोटल ईबिट हम लोग कोर बिजनेस रिफाइनिंग का देखा तो 4500 करोड़ के आसपास आ रहा है। So which means I think the new businesses have started contributing significantly, if not equal to, almost I think closer to the numbers I think at which I think they are producing the result. So मेरा ऐसा मानना है कि going forward these two areas will be I think the interesting areas to watch out for from the business point of view. जी बिल्कुल शर्मा जी, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यहाँ पर प्रदर्शन जो है कमजोर रहने की उम्मीद जताई जा रही थी। आंकड़ा गिरकर आया जरूर है, लेकिन जो अनुमान जताए जा रहे थे उससे कम ही यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। $8.8 प्रति बैरल पर जीआरएम का नंबर आता हुआ दिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से रिलायंस ने जो है ये काम बखूबी किया है कि अपना जो लाइट और हैवी के डिफरेंशियल्स है क्रूड के, उसको अच्छे से मैनेज किया है, इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज किया, और इसीलिए सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन से अपना प्रीमियम जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार रखा है। और इसलिए जीआरएम्स में जो गिरावट है वो मैं समझता हूँ कि कम आई है, और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि $8 या $8.5 तक का जो है वो जीआरएम आएगा। उसके सामने $8.8 का जो जीआरएम कंपनी ने दिखाया है, मैं समझता हूँ काफ़ी रिमार्केबल है। हालांकि ये 15 महीने का लो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इससे नीचे नहीं जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रूड की खत्म हो चुकी है और करंट क्वार्टर ऑनवर्ड्स वापस जो है शायद जीआरएम बढ़ जाएंगे। ठीक है देवेंद्र जी, पेटकेम सेगमेंट पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहा है, हालांकि अनुमान भी जताया जा रहा था कि इस सेगमेंट से थोड़ा सा प्रदर्शन कमजोर होने की उम्मीद है। क्या इससे आने वाले दिनों में कंपनी के कारोबार पर प्रेशर पॉइंट बढ़ सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका एक रीजन ऐसा है कि जो वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल के अंदर थी उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस अफेक्ट होता था वो आई थिंक ये वर्स्ट क्वार्टर था। तो ये क्वार्टर के अंदर ये परफॉर्मेंस इनफैक्ट आई थिंक कंपनी ने काफी हद तक एब्सॉर्ब कर लिया है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी। तो गोइंग फॉरवर्ड आई फील कि यहाँ से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होना जरूरी बनता है। एंड कंपनी हैज अ गुड पॉलिसी ऑफ passing on the cost to the customer through the delta process that they are following. So मेरे हिसाब से आई थिंक ये तो पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूँ इस समय के अंदर इनके अंदर। जी बिल्कुल, और एक अंतिम सवाल शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी, आप नंबर्स को देखते हुए और स्टेबल इनफैक्ट पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, तो इनके चलते कल के दिन अब इस कंपनी के शेयर पर रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर एक लाइन में कहें तो गिरावट आने की उम्मीद मुझे कम है। फ्लैटिश रह सकता है या ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जी बिल्कुल शर्मा जी, देवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।